हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है जुनैद रईस और आप देख रहे हैं जुनैद रईस ब्लॉग्स। आज के ब्लॉग के अंदर ये है वो तोहफा जो मैं आप सबके लिए लाया हूँ फ्रॉम सहारनपुर बिग विंग। क्या हाल है दिनेश सर? और बढ़िया। ये हमारे दिनेश भाई हैं, होंडा बिग विंग में यहाँ पे सेल्स वगैरह देखते हैं, एग्जीक्यूटिव है। और ये साथ में जिशान भाई भी। क्या हाल है जिशान भाई? जिशान भाई यहाँ पे चीफ टेक्नीशियन है। बढ़िया। ये एक प्रोडक्ट है जो 650 सीसी में इंडिया में कहते हैं कि ऑलमोस्ट एक या दो ही प्रोडक्ट हैं, एक होंडा में है और एक कावासाकी 6R है। तो थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के बारे में आप हमें डिटेल्स बताइए, प्राइस वगैरह क्या रहेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम दिनेश शर्मा है, एनआरजीएम ऑफ होंडा बिग विंग सहारनपुर। एंड ये जो बाइक है, ये बाइक CBR 650R है और ये हम स्पेशली हम लोगों को सहारनपुर वालों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है हम लोगों को कि ये सब बाइक हमने डिस्प्ले में सेक्शन में हमने लगाई है। ठीक है, अब ये जो गाड़ी है ये CBR 650R है और ये न्यू सेगमेंट में है। इसमें ई क्लच भी है, CBR 650R। हाँ, ये इसका बहुत प्लस पॉइंट है गाड़ी का। ये भी मैं आपको डिटेल में इसकी वर्किंग बताऊंगा। अपडेटेड हो गया है तो ई क्लच में अपडेट हो गया। ओके, मेरे पास भी जैसे मैंने भी CBR को यूज़ करा है। भले ही वो 150 सीसी है लेकिन है वो CBR फैमिली से ही। अब ये 650 कैटेगरी है, ऐसे ही 1000 तब RRR भी आती है। तो 650 सीसी कैटेगरी सपोज यहाँ पे हम परचेज करते हैं बिग विंग सहारनपुर में, क्या हमें इसकी सर्विस यहाँ पे मिल पाएगी? सर्विस आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके प्रॉपर रीमैप्स वगैरह हैं, इसकी जो अपडेट्स वगैरह हैं गाड़ी के और इसकी सर्विसिंग वगैरह है, वो सब यहाँ पे प्रॉपरली हो पाएगी। 650 तक आप केपेबल हैं कि हम यहाँ पे इजीली? ओके, 4 सिलेंडर, इनलाइन 4 सिलेंडर पे हम वर्क कर सकते हैं। क्योंकि सेल्स में आप हैं तो प्राइस का थोड़ा कोटेशन वगैरह मुझे आप बताइए। श्योर। इसका जो मैं बताना चाहूँगा इसका जो एक्स शोरूम ये टोटल ऑर्डर पड़ेगी आपको, ये 12,70,000 पड़ेगी। ओके। और एक्स शोरूम का है 11,16,730। ठीक है, इसमें GST का कुछ इफेक्ट आया है, बढ़े हैं या कम हुए हैं प्राइस? हाँ, इसमें थोड़ा सा GST का इंक्रीमेंट हुआ है जी, ऑलमोस्ट 10% का इसका इंक्रीमेंट हुआ है। क्योंकि 350 सीसी से अबव के सेगमेंट में आएगी, डिस्प्लेसमेंट 650 सीसी है, तो इस वजह से इसका टैक्सेशन जो है वो आई थिंक 40% है। 40% में आ गया है, ओवरऑल 40% है। ओके। इसका जो एक्स शोरूम था पहले 9,90,000 रुपये था जी, और अब करंट में जो इसका एक्स शोरूम है वो है 11,16,730। चलिए अब मैं थोड़ी आपको डिटेल्स देता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इनलाइन 4 सिलेंडर के अंदर 650 सीसी के अंदर सिर्फ 2 ब्रांड्स हैं इंडिया में, एक होता होंडा और कावासाकी, जो जापानीज ब्रांड्स हैं। 650 सीसी है। अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, 54 Nm टॉर्क दे रही है और लगभग 95 bhp इसकी पावर है, जो पहले के 85 के अराउंड होती थी, लेकिन कंपनी ने इसको अपग्रेड कराया, थोड़ी पावर बूस्ट करा है, थोड़ा टॉर्क भी इसका बढ़ाया है। रेड कलर के अंदर सुपर हॉट लग रही है। सेकेंडली ये गाड़ी जिस कैटेगरी के अंदर आती है इसको आप बोलते हैं स्पोर्ट्स टूरर। ये प्रॉपर सुपर बाइक नहीं है। सुपर बाइक आपकी अब भी 1000 सीसी आती है, जो होंडा के अंदर CBR 1000 RRR भी आई है, अराउंड 40 lakhs के अराउंड उसका कॉस्ट है। लेकिन ये जो आपको कॉस्ट करेगी, ये कॉस्ट करेगी अराउंड 14 लाख के आसपास। ये स्पोर्ट्स टूरर है। स्पोर्ट्स टूरर में और ट्रैक टूरर में फर्क होता है। ट्रैक टूरर को आप ट्रैक ओरिएंटेड बाइक कह सकते हैं, जो आप बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है नोएडा के अंदर, वहाँ पे उसको यूटिलाइज करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी, बहुत प्रीमियम गाड़ी है। फ्रंट में इसमें शोवा के अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, रियर में भी शोवा के एडजस्टेबल मोनोशॉक्स हैं। रियर का जो हमारा इसका टायर का साइज है वो अराउंड 180, 60, R17। फ्रंट के अंदर 120, 70, R17। ये डेवलप के टायर्स हैं। ये CBU यूनिट है। इंडिया के अंदर अगर ये मैन्युफैक्चर्ड होती तो इसमें आपको MRF या हो सकता था मैक्सिलर भी मिल सकता था। सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सिस्टम के अंदर इसमें एक बड़ी यूनिक चीज़ है, जब आप इसको आउटडोर्स में चलाएंगे तो आउटडोर के अंदर इसका जो सिस्टम है वो व्हाइट कलर की डिस्प्ले देगा। बाकी जब इसको आप नाइट में यूज करेंगे तो एम्बिएंट सेंसर इसकी डिस्प्ले को ब्लैक कर देगा। तो यानी आपको ट्विन कलर का देखने के लिए सिस्टम मिलेगा। बेहतरीन चीज इस गाड़ी के अंदर है वो है ये ई क्लच। ई क्लच क्या काम करता है? सपोज आप राइडिंग में नए हैं, आपने 150 के बाद अपग्रेड करा 350 सीसी पे, 350 के बाद आप आ रहे हैं 650 सीसी में। तो 650 सीसी के अंदर बाइक के अंदर क्या रहता है? टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। जब आप रेस देंगे, इनिशियल पुल जो होगा गाड़ी का बहुत ज़्यादा होगा, कई बार आपको व्हीली भी हो सकती है। तो व्हीली से बचाने के लिए या क्लच के यूज़ को कम करने के लिए, ताकि ट्रैफिक में जब आप मनूवर करें, आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, 650 सीसी के अंदर ये भी क्लच आया है, 1000 सीसी में नहीं आया, 750 सीसी हॉर्नेट में नहीं आया, क्योंकि ये गाड़ी सिटी कम्यून के अंदर भी बहुत कंफर्टेबल है। सिटी में क्या होता है, आप बार बार इसको अप शिफ्ट्स और डाउन शिफ्ट्स करेंगे तो वहाँ पे क्लच का जो हैसल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको होंडा ने ध्यान में रखते हुए नई टेक्नोलॉजी अभी इंट्रोड्यूस करी है। इंडिया में क्या वर्ल्ड में और किसी बाइक के अंदर ई क्लच अवेलेबल नहीं है, ओनली होंडा में भी 650 में अवेलेबल है या CB 650 में मिल जाएगा। ये स्पोर्ट्स वेरिएंट बाइक है और वो नेकेड बाइक है। दोनों ही अपने सेगमेंट के बहुत ज़बरदस्त, बहुत रिफाइंड इंजन के साथ आते हैं।
अब ई क्लच का फायदा ये है, सपोज आपने गाड़ी को स्टार्ट करा, अब हम इसका एक बार थ्रॉटल साउंड सुनेंगे। थ्रॉटल साउंड कैसी है, सेल्फ ऑन करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे तो हम अब इसका इनलाइन 4 का जो कोल्ड स्टार्ट है वो देखेंगे कि इस तरह की इसमें साउंड आएगी। अब देखिए हम इसको ऑन करेंगे, होंडा का लोगो आया प्रॉपर। अभी हमारी डिस्प्ले आ गई। वाओ, कितना बेस वाला जबरदस्त साउंड है ये आप देखिए। और ये रियल लुक आ रहा है गाड़ी का निकल के। 180 सेक्शन कुछ इस तरीके से लगता है। साइड प्रोफाइल देखिए गाड़ी की, बहुत ही नीट प्रोडक्ट है होंडा की साइड से। और ये देखिए, ये लाइट्स हैं, डनलप के टायर्स हैं। ये जो इसका कोल्ड स्टार्ट है, कितनी टाइम तक ये लगभग रहेगा, जब तक थर्मोस्टेट कमांड नहीं करेगा? ओके ओके। ये गाड़ी की सर्विस कॉस्ट अराउंड कितनी है? अच्छा, फ्री सर्विस 650 सेगमेंट में अवेलेबल नहीं है। जब इसका जॉब कार्ड मिलेगा तो सारी डिटेल्स उसके अंदर आ जाएंगी। अराउंड इसका 15.5 लीटर का टैंक है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर हॉट टॉपिक है। E20 के बारे में आपने सुना होगा। जो बाइक है हमारी, ये E20 है, E5 है या E10 है, क्या कंपनी है? E5 है, E10 है। तो अब हम जैसे सहारनपुर है, यहाँ पे E20 फुल अवेलेबल है या E15 है, तो हम 10 को फिर कैसे अरेंज करेंगे? तो या हम इसमें कोई एड ऑन, कोई बूस्ट आता हो जिसको हम ऐड ऑन कर सकें फ्यूल के अंदर, तो यानी फ्यूल ओके है अगर हम इसमें E20 भी कराते हैं। इसमें कलर्स भी 2 अवेलेबल है, एक रेड है, एक ब्लैक है। कंपनी से अगर वो इसके अंदर व्हाइट या ग्रीन कलर भी अवेलेबल कराए तो इट विल लुक वेरी नाइस। इसमें एक सेफ्टी फीचर भी दिया हुआ है, इग्निशन ऑन होगा, गाड़ी स्टार्ट होगी और आप इसको रैप करेंगे, साइड स्टैंड ओपन करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये होंडा के अंदर सेफ्टी फीचर दिया हुआ होता है। ये होंडा का सेफ्टी फीचर है। और हम इसका मीटर भी चेक करेंगे अराउंड अभी कितना चला हुआ है। ये देखिए, हार्डली 1 किलोमीटर। PDI करते हैं आप? PDI पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन के अंदर सारी चीज़ें आप चेक कर लेते हैं ना। तो ये देखिए, ये ई क्लच है कुछ इस तरीके से। इनलाइन 4 की परफॉर्मेंस कैसी रहती है? उसके ऊपर फिर तो V4 आता है, वो फिर डुकाटी में जाना पड़ेगा। प्राइस रेंज वो तो फिर 40-50 लैक्स का, अराउंड 20 से 25 kmpl इसका एवरेज रहेगा। आप लेके चलेंगे तो 4 सिलेंडर के हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट एवरेज और पावर ये गाड़ी डिस्प्लेस कर रही है। सिटी कॉम्यून करना है तो बहुत बढ़िया है। मैंने CBR 150R ली थी, उस वक्त वो सेगमेंट बहुत हॉट सेलिंग सेगमेंट होता था, प्रीमियम सेगमेंट में आती थी वो गाड़ी। यहाँ पे होंडा की सर्विसेज अवेल करते हुए जेन्युइन वर्क करते हैं, कस्टमर को प्रायोरिटी दी जाती है। जब हम इसकी सर्विसिंग के लिए आएंगे तो हमें लगता है वही कंफर्ट हमें 650 में भी रहेगा। एक्चुअली ये CBU प्रोडक्ट है और CBU प्रोडक्ट को जो होता है, यानी ये प्रॉपर मेड इन थाईलैंड प्रोडक्ट होगा। हाँ, है ना जी, डेफिनेटली। व्यूअर्स को हाई कर दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जी, इसमें आपको CBR 650R, ट्रांसेल, रिवर 500, NX 500, हॉर्नेट 750, हॉर्नेट 1000, ये सारी बाइक्स मेरी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगी। CBR 1000 RRR, हाँ, CBR 1000 RRR भी आप अरेंज तो करा सकते हैं। हाँ, श्योर। ठीक। 6 फुट का कोई बंदा है तो इजीली ये देखिए फ्लैट फुट कर सकता है और बहुत कंफर्टेबल इसके ऊपर पोजीशन रहेगी। मेरी जो पहले वाली CBR है वो भी बहुत कंफर्टेबल थी, और अब आप अगर 650 के ऊपर भी जाएंगे तो 650 भी एक बहुत कंफर्टेबल प्रोडक्ट है। मनोवर करने में आपको बहुत आसानी रहेगी, सिटी कॉम्यून में भी बहुत ईजी है। जब आप फ्यूल अप कराएंगे तो 215 के अराउंड इसका वेट आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया होने वाला प्रोडक्ट ओवरऑल